प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम 12.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, समानुपात। इससे पहले हम 12.1 में अनुपात के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। समानुपात में वो राशियां होती हैं जिनका अनुपात बराबर हो, यानी ऐसी राशियां जिनका अनुपात बराबर है वो आपस में समानुपातिक होती हैं। जैसे यहाँ पर 4 राशियां दे रखी हैं, पहले 2 का अनुपात आखिरी 2 के अनुपात के बराबर है तो ये समानुपात में है, और यदि बराबर नहीं है तो ये समानुपात में नहीं है। जैसे हम 15 और 45 का अनुपात लें तो 15 और 45 का अनुपात 15 और 45 का अनुपात हर एक में हम इस तरह से लिखेंगे, बराबर है 15/45, 15 एकम 15, 15 तिये 45, 1/3, 1/3 होगी तो इसका मतलब इसका अनुपात क्या बना? ये बना बराबर है 1:3। अगर दूसरी राशि का भी 1:3 आता है तो इसका मतलब ये समानुपात में है। 40 और 120 का अनुपात, चालीस बटे 120, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1/3 यानी कि 1:3। दोनों राशियों का अनुपात समान है, इसका मतलब ये क्या है? समानुपाती है। इसलिए 15, 45, 40, 120 समानुपात में है, समानुपात में है। ठीक इसी तरह अब शॉर्ट में मैं बाकी कर देता हूं। बी देखिए, ये तो ए था, इस तरह से लिखना आपने सारा का सारा। बी देखिए, बी में सीधा करता हूं मैं, 33/121, 11 तिये 33, 11 यानी कि 3:11। और दूसरा देखिए 9/96, 3 से 3 तिये 9 और 3 से 31, 31 तिये 96 होता है। ये 3:31 है, तो इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है। आप इसको क्या कहेंगे? समानुपात, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं है। कौन सी राशियां आप लिख सकते हैं? 33, 121, 9 और 96 समानुपात में नहीं है। इसी तरह से सी को करेंगे तो 24, 28, तो देखिए 4 छिके 24, 4 सते 28 यानी 6:7, 36/48, 9 ये देखिए छिको छिके 36, 6 छिके 36 और 6 सते 6/8 और फिर ये कट गई 12, 3 और 4, ये क्या आ जाएगा? 3:4। ये भी अनुपात में नहीं है, तो इसलिए इनका अनुपात बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है? समानुपात में नहीं है। इस प्रकार से आपने बाकी तीनों को भी बताना है कि ये समानुपात में है या नहीं है। ये स्वयं करेंगे आप सभी, बाकी 3 सवाल भी। तो यदि अनुपात बराबर आ जाता है तो समानुपात में है, और यदि अनुपात बराबर नहीं आता है तो समानुपात में नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 24, 28, 36, 48 समानुपात में नहीं है, या समानुपाती नहीं है। सीधा यूं भी कर सकते हैं, समानुपाती नहीं है। सवाल नंबर 2, निम्न में इसे प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखे। ये भी आपने ये देखना है। इसका मतलब देखिए 16, ये भी वही सवाल है, यूं का तुम 16:24 समानुपात 20:3, 30। तो आप इसको यूं कर सकते हैं, 16/24 बराबर है 20/30। पहली अनुपात दूसरी, पहली बटे दूसरी बराबर है तीसरी बटे चौथी। तो आप देखिए 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और ये भी, ये 2/3 बराबर है 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया? सत्य।
अब इसी तरह से देखिए आप बी 21/6 समानुपात 35/10। इसका मतलब है 21/6 बराबर है 35/10। तो आप देखिए 3 दूनी 6, 3 सते 21 और ये 5 दूनी 10, 5 सते 21। 7/2 बराबर है 7/2। ये भी क्या आ गया? सत्य। अब अगला देखिए सी 12/18 समानुपात 28/12। तो इसका मतलब है 12/18 बराबर है 28/12। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और ये 4 तिये 12 और 4 सत्ते 28। 2/3 और ये 7/3। क्या ये बराबर हैं? बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। यानी आप कहने का मतलब ये, क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। आप इसको यूं लिख सकते हैं सीधा, ये काटने की बजाय सीधा ही आप यूं कर दीजिए कि 2/3 बराबर है 7/3। असत्य। क्या लिख देंगे इसके आगे? असत्य, क्योंकि ये बराबर नहीं है और ये बराबर दिखा रहा है, तो ये असत्य है। क्योंकि 2/3 7/3 के बराबर नहीं होता है, इसलिए असत्य है। यदि बराबर आ जाए तो सत्य और यदि बराबर ना आए तो असत्य है। इस प्रकार से आपने ये भी तीनों सवाल अपनी मर्जी से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करते रहें, अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें, स्वच्छता रखें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।